झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए लौटा दीजिए, हम मैया सम्मान योजना की राशि दोगुनी कर देंगे। ऐसा कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पीएम नरेंद्र मोदी को। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल जनता को ये बताने की कोशिश में जुटे हैं कि उनका सबसे बड़ा हमदर्द सिर्फ वे ही हैं। मैया सम्मान योजना के साथ अपनी सरकार की लोकप्रियता को भुनाने वाले सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी की गोगो दीदी योजना से थोड़े घबराए हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार से झारखंड के रुपए लौटा देने की मांग सीएम हेमंत लगातार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की ये मांग राज्य के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ इसे एक चुनावी फॉर्मूले के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में उनका ये फॉर्मूला चुनाव में कितना कारगर होगा, आइए समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कब से ये रुपए झारखंड को नहीं मिल पाए हैं, तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बकाया राशि का मामला है, ये आज से नहीं काफी सालों से चला आ रहा है। केंद्र सरकार के पास झारखंड के माइंस मिनरल्स के रॉयल्टी का पैसा सालों से बकाया है और साल दर साल ये रकम बढ़ती ही जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन की माने तो ये बकाया राशि लगभग 1,36,000 करोड़ हो चुकी है। राज्य में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी ये राशि नहीं दी गई थी। हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर कहा है कि कितनी हास्यास्पद बात है कि झारखंड में 2100 रुपए देने की बात करने वाले ओडिशा में मात्र 830 रुपए महीना दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हर परिवार की एक महिला को ही मां योजना का लाभ देने की घोषणा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शर्तों सहित 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब सीधे आते हैं मुद्दे पर, और फिलहाल जो चल रहा है वो एक ही मुद्दा है, सत्ता की लड़ाई यानी विधानसभा चुनाव। सामने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल कोई न कोई गेम खेल रही है। ऐसे में जो सरकार अभी सत्ता में काबिज है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीछे कैसे रहेगी? तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जनसभाओं में और बैठकों में इमोशनल गेम खेलते नजर आ रहे हैं और उनके पास मुद्दा भी मजबूत है। झारखंड का पैसा है केंद्र सरकार के पास और चुनाव भी झारखंड का है। ऐसे में इस मुद्दे को हवा बना के जनता का दिल जीतना शायद हेमंत सोरेन के लिए जीत का एक फॉर्मूला साबित हो सकता है। अब बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, तो अपने अपने तरीके से तो बीजेपी भी पुरजोर तिक्रम भिरा रही है, लेकिन गोगो दीदी योजना से थोड़े घबराए हुए हेमंत सोरेन जनसभाओं में ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जनसभाओं में ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी बस योजनाएं लाती है, देती नहीं है। उन पर आपको भरोसा नहीं करना है, आप भरोसा हम पर कीजिए। हम आपके अपने हैं, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठा याद है लोकसभा चुनाव 2014 में विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे और सबको खाता खुलवा दिया। बताओ किसके खाता में 15 लाख रुपया आया? आज यहां की महिलाओं के घर घर में, पंचायत में, टोला टोला में हमने पदाधिकारी को भेज करके आपका दरखास्त बनाया और आपको घर बैठे ही आपके खाते में पैसा जाना चालू हो गया। तो सुना आपने किस तरह सीएम हेमंत सोरेन जनता को जेएमएम पर भरोसा करने कह रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री का फॉर्मूला ना कहें तो और क्या कहें। खैर, मुख्यमंत्री का ये फॉर्मूला जनसभाओं में तो वर्क कर रहा है, लेकिन चुनाव में कितना वर्क करता है ये परिणाम के वक्त देखना दिलचस्प होगा। सोचिए, अगर राज्य का 1,36,000 करोड़ बकाया मिल जाता है तो कितना विकास होगा। माइंस मिनरल्स की तो बात ही अलग है, राज्य और भी क्षेत्र में आगे होगा। राज्य स्तर के खेलकूद में पैसा लगाया जाएगा, उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे ताकि छात्रों का पैसा दूसरी जगहों पर ना लगे, वे अपने ही राज्य में पैसा लगाकर बेहतर शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। किसानों की सिंचाई की व्यवस्था होगी और बेहतर वैकल्पिक कृषि की संभावना भी बढ़ेगी। साथ ही कुपोषण से महिला और बच्चों को मुक्ति मिलेगी, गरीबों को पक्का मकान मिलेगा और भी इस तरह के कई विकास कार्य किए जाएंगे। हालांकि इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जानकारी मिली थी कि आकलन के अनुसार राज्य को 1,36,000 करोड़ रुपए मिलेगा और 12 साल में चरणबद्ध तरीके से ये भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस बकाया राशि की मांग कर चुके हैं। हालांकि इस राशि को लौटाने की सुगबुगाहट अब तक तो नहीं हुई है, लेकिन हम भी चाहेंगे कि केंद्र सरकार ये राशि लौटा दे तो झारखंड का काफी विकास होगा और कई क्षेत्रों में राज्य अग्रणी भूमिका निभाएगा। हमारे सभी झारखंड वासियों की इच्छा भी यही है, जिससे राज्य एक सुखी समृद्ध जीवन जी सके। इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।